हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैफ का ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम कवर करेंगे स्टॉक एंड डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे स्टॉक डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस। देखो कुछ नया नहीं होने वाला है। जैसे हमने डेटर्स मेथड में भी इनवॉइस प्राइस किया था, तो क्या नया पॉइंट था मालूम है क्या? उसके अंदर स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करते थे। जितने भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट होते थे सब पे इनवॉइस प्राइस होता था, तो उतना परसेंटेज आप निकालते थे और स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफर करते थे। याद करो कि ब्रांच अकाउंट होता था, तो ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक इधर डेबिट, तो उसका रिजर्व क्रेडिट में जाता था। क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका रिजर्व डेबिट पे आता था। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न टू द ब्रांच, उस पे भी आप रिजर्व कैलकुलेट करते, बट उसे स्टॉक रिजर्व नहीं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में लिखते थे। याद आया? इधर भी वही है, सिर्फ फर्क ये है कि तो ब्रांच अकाउंट में लिखते थे और यहाँ पे ब्रांच अकाउंट है ही नहीं, ये तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, तो लिखेंगे कहाँ? तो इधर हम एक नया अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट इज जब स्टॉक डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस बोला है उस टाइम पे आप ब्रांच अकाउंट नहीं बनाते हो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हो। बस यही फर्क है। दोनों चीज सेम सॉल्व होता है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, बट वहां पे स्टॉक डेटर्स और सिर्फ डेटर्स, दो मेथड मैंने आपको बताया था, डेटर्स एट कॉस्ट, डेटर्स एट इनवॉइस, स्टॉक डेटर एट कॉस्ट, स्टॉक डेटर एट इनवॉइस। ये टोटल ब्रांच अकाउंट है। ये चार टाइप है। पहले था डेटर्स, जिसमें सिंपल पोस्टिंग कर रहे थे, किसमें? ब्रांच अकाउंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बराबर। फिर था डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस, तो डेटर्स एट इनवॉइस प्राइस में भी आप ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड ही बनाते थे, डेटर्स अकाउंट बनाते थे, कैश अकाउंट बनाते थे अगर रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता था। लेकिन इनवॉइस प्राइस के अंदर आप क्या करते थे? स्टॉक रिजर्व मेंटेन करते थे। अभी भी कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट है कि अगर सर इनवॉइस एट कॉस्ट बोला है, इनवॉइस एट सेल्स बोला है, तो क्या करने का? आपको मैं अभी भी बता देता हूं, जो भी आपका डाउट है ना, सिंपल एक ही चीज याद करो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस होता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। कॉस्ट प्राइस, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस मिलेगा। सेलिंग प्राइस को ही आप दूसरा नाम देते हो, उसे आप कहते हो इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हो? इनवॉइस प्राइस। अब यहां पे मेथड ही है स्टॉक एट कॉस्ट, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, बराबर है। अब सवाल होता है कि हमको जो प्रॉफिट बोला है, ये जो प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस बोला है क्या प्रॉफिट ऑन सेल्स प्राइस बोला? ये इंपॉर्टेंट है, सेल्स प्राइस या तो फिर इनवॉइस प्राइस। तो आपको सिर्फ ये जजमेंट देखना है, क्वेश्चन में पढ़ के, क्वेश्चन में ही स्पेसिफाई रहेगा कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन इनवॉइस है। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट का वैल्यू कितना लिखने का? 100। प्रॉफिट जो भी रहेगा ऐड करेगा तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस बोला है तो इनवॉइस प्राइस कितना लिखने का? 100। प्रॉफिट मालूम रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझा आपको? ये चीज ध्यान में रखो। अगर मैं प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल रहा हूं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ये मिलता है। प्रॉफिट ऑन, ये क्या था? कॉस्ट प्राइस वाला था। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है तो ये 100 ही रहेगा, बाय डिफॉल्ट ये 100 रहेगा। ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा? 75। फर्क समझ रहा है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स 100 है। प्रॉफिट तो सेम है, 25% ही है, तो इधर कॉस्ट का वैल्यू कितना हो गया? 75 हो गया। इधर 125 सेलिंग प्राइस हो गया, इधर सेलिंग प्राइस 100 था। फर्क ये है। ये जजमेंट लग गया तो आप दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन। इसके अंदर हम यही पढ़ने वाले, ज्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर्स के अंदर ये भी वाइंड अप हो जाएगा, तो टॉपिक सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर रिवीजन जैसा अपन स्टार्ट करेंगे। अनसॉल्व सम में से कुछ ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है कुछ, तो वो सॉल्व कर लेंगे। हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सम्स ले लेंगे, जब तक एग्जाम्स नहीं होते तब तक थोड़ा रिविजन तो करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है हेड ऑफिस इन
सोलापुर हैज अ ब्रांच टू विच गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पे देते हैं। अब वो सेलिंग प्राइस 100% है क्या, 125% या कितना है, वो अपने को डिसाइड करना है। यहां पे क्वेश्चन में बोला है एट इनवॉइस प्राइस विच इज फिक्स्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, ऐसा कुछ बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है। जब प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है मतलब सेल्स कितना होगा, प्रॉफिट कितना है 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 80, 80 प्लस 20, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला तो सेल्स 100 है ना, मतलब जो भी सेल्स प्राइस है यानी कि वो मेरा इनवॉइस प्राइस है, और वो कितना परसेंट वैल्यू होगा 100%। हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को जो भी गुड्स देगा इनवॉइस प्राइस पे देगा, और उसका परसेंटेज कितना होगा, बात समझा, समझा मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने उसे 100 रुपए का सामान भेजा तो कितना परसेंट है 100% है, जबकि रिकॉर्ड कॉस्ट पे करते हैं अपन, तो हमने हमारा प्रॉफिट कितना रखा है 20, तो 20%, तो अगर मैं बोलता 100 रुपया 100% है तो 20 रुपया कितना परसेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और वही मेरा रिजर्व में जाएगा। तो इधर आप सीधा डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा 20 इंटू 100 अपॉन 100। समझ में आया, समझा ना, फिर भी कंफ्यूजन है तो टेंशन लो मत, जब सम सॉल्व करूंगा तो और इसे डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, अभी ये रब करता हूं क्योंकि इसका तो कुछ काम नहीं है, जब सम आ जाएगा तो मैं सॉल्व करके देता हूं। ओके चलिए बढ़ते आगे, अब क्या दिया है, आगे दिया 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स अंडर द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स ओनली एट इनवॉइस प्राइस। क्लियरली बोला भाई मैंने जितने में तेरे को गुड्स दिया ना उतने में तू बेचेगा, कुछ दिमाग नहीं चलाएगा, अपना दिमाग चलाना नहीं है, मैंने जो बोला उतना ही करना है। ओके चलिए ठीक है, फॉलोइंग द पर्टिकुलर्स अबाउट द ब्रांच ट्रांजैक्शन, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस ऑन 1 जुलाई 2013, फायदों कौन सा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, कहां जाएगा स्टॉक अकाउंट में डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक कितना, और एक बात जब भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इस पे रिजर्व कैलकुलेट होगा, याद आया डेटस मेथड के अंदर हमने किया था, ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है गुड्स सेंड है गुड्स रिटर्न है, सब पे आप रिजर्व कैलकुलेट करते हो, तो इसे स्टार मार्क किया क्योंकि इस पे रिजर्व कैलकुलेट करना है, और ब्रैकेट में स्पेसिफाई है इनवॉइस प्राइस मतलब प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, समझा ना, चलिए ठीक है वेरी गुड। उसके बाद क्या है आगे दिया ब्रांच डेटस, ये भी 1 जुलाई मतलब ओपनिंग, ओपनिंग है मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पे आ जाएगा, डेबिट पे ही जाएगा, स्टॉक डेटस डेबिट पे ही होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2000, सर इस पे रिजर्व नहीं भाई, डेटस ब्रांच मेंटेन करता है उसमें कोई प्रॉफिट उसको मालूम ही नहीं है, तो डेटस गुड रिटर्न भी करेगा तो भी उस पे रिजर्व कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन ब्रांच को रिटर्न करोगे ब्रांच से गुड जाएगा तो उसमें प्रॉफिट रिजर्व कैलकुलेट होगा, फर्क समझा ना, चलिए ठीक है वेरी गुड। गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स जा रहे है बाय स्टॉक अकाउंट कितना, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट कितना 40,000, भैया को स्टार मार्क कर देंगे, काहे से इनवॉइस प्राइस है मतलब प्रॉफिट कैलकुलेशन, समझा ये। उसके बाद क्या है टोटल सेल्स 43,600, इसका कुछ करना नहीं है क्योंकि इसके नीचे का लाइन इंपॉर्टेंट है, टोटल सेल्स में 32,600 का कैश सेल्स हुआ है, सेल्स हुआ है तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा मतलब स्टॉक अकाउंट क्रेडिट बाय सेल्स, अंडरलाइन करके कैश सेल्स एंड रिमेनिंग क्रेडिट सेल्स होगा, और क्रेडिट सेल्स मतलब कौन होगा डेटर्स, क्रेडिट सेल्स लिखो या तो डेटर्स वन एंड द सेम, कैश सेल्स कितना 32,600, तो 43,600 में से अगर आप 32,600 माइनस करें तो कितना बच रहा है आपके पास 11,000। देखो अब इसका दूसरा इफेक्ट देने का, इधर क्रेडिट कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कहां है नहीं, इधर क्रेडिट डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो टू स्टॉक या तो टू सेल्स लिखो चलेगा, अरे बात समझा ना, इसका इफेक्ट नहीं दिया इसका दिया क्यों, और इसे स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं है
क्योंकि ब्रांच सेल्स जो भी करेगा वो इनवॉइस प्राइस पे करेगा, उसको मालूम ही नहीं कि इसके अंदर प्रॉफिट है, पहले लाइन पे दे दिया था। ओके नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे दिया है क्वेश्चन के अंदर आपको गुड्स रिटर्न सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स के पास से कैश मिला, कैश मिला मतलब कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और डेटर का अकाउंट क्रेडिट बाय कैश 8400। अंडरस्टूड। फिर क्या है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। देखो गुड्स बेचा था तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, रिटर्न हुआ तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितना 600। इधर डेबिट डेटर्स का अकाउंट बना है तो इधर क्रेडिट में आ जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट। कितना 600। क्या इसके ऊपर रिजर्व नहीं, डेटर्स पे रिजर्व नहीं, ब्रांच को रिटर्न किया, ब्रांच से गुड्स आया तो उस पे रिजर्व होता है। क्यों, क्योंकि ब्रांच ही अपने को इनवॉइस से बेच रहा है ना। समझा ना सुहानी। सुहानी आगे क्या दिया उसके बाद देखो जरा, आगे दिया आपको चेक सेंड टू ब्रांच फॉर रेंट का एक्सपेंसेस, सैलरी का एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बैड डेब्ट्स, ये सब खर्चा है, सब खर्चा है तो कहां जाएगा, ब्रांच एक्सपेंसेस। सर बनाया नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो ना, बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सब इधर डेबिट में, टू पहला रेंट है, फिर टू सैलरीज, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट एंड बैड डेब्ट्स, दोनों डेटर्स के अकाउंट में जाएगा ना, चलेगा ना। अमाउंट बोलते जाओ, रेंट का जगह कम है इसलिए मैं साथ में लिख रहा हूं, रेंट 1200, 3600, 300, डिस्काउंट 150 एंड बैड डेब्ट्स 450, ऐड कर दिया। आप अलग अलग लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट दोनों ऐड करके बोल दो ना मेरे को, डिस्काउंट 150 और 400 हो जाएगा ना। नहीं नहीं कुछ नहीं होता है भाई, इंसान से गलती नहीं होगा तो वो क्या कंप्यूटर से होगा पागल। इधर डेबिट, इसका इफेक्ट दे रहा हूं मैं, किसका, डिस्काउंट का। क्यों, क्योंकि वो डेटर्स का है, तो डेटर्स के अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 400। सर बाकी सबका आपने क्यों नहीं दिया, वो तो कैश में जाने वाला है ना, डिस्काउंट डेटर्स को देने वाला है, बैड डेब्ट्स डेटर्स से होने वाला है, इसलिए उधर गया। बाकी सबको आपने पेमेंट किया रहेगा, वो कैश में बनाया नहीं है इसलिए इग्नोर। हाँ सबर कर रहे हैं भाई। आगे क्या है, आगे दिया आपको स्टॉक ऑन 31 December 2013 एट एन इनवॉइस प्राइस 2100, ओपनिंग स्टॉक डेबिट तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है 2100। क्लियर, इसको स्टार मार्क करेंगे, वेरी गुड। इनवॉइस प्राइस समझ में आ गया। और कुछ है क्या, नहीं। कैलकुलेट प्रॉफिट मेड बाय द ब्रांच, अकाउंट्स आर टू बी ओपन ऑन स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, स्पेसिफाई कर दिया, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम पे अकाउंट ओपन करना है, मेथड आ गया आपको, डन। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो सबसे पहला, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है तो यहाँ पे 3 कैलकुलेशन है, 3 कैलकुलेशन है, जिसमें से ये 2 डेबिट और 1 क्रेडिट है, ज्यादा लोड नहीं लेने का। डेबिट का रिजर्व क्रेडिट पे जाएगा, क्रेडिट का रिजर्व डेबिट पे जाएगा, ऐसा ही होता है। तो भाई डेबिट का जो रिजर्व है वो क्रेडिट में जाएगा, कौन से क्रेडिट में, एडजस्टमेंट के क्रेडिट में। ब्रांच अकाउंट में करते थे डेबिट है तो बाय क्रेडिट, बाय स्टॉक रिजर्व करते थे, बट ये ब्रांच अकाउंट में स्टॉक है तो इधर नहीं लिख सकते, कहां लिखेंगे, एडजस्टमेंट में लिखेंगे। समझाइए। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे पहला ओपनिंग स्टॉक का है तो बाय स्टॉक रिजर्व। कितना, तो भाई कितने का गुड्स था, 5000 का। प्रॉफिट ऑन क्या बोला है, सेलिंग प्राइस बोला है यहाँ पे, तो फिर से एक बार, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट ऑन इनवॉइस यानी कि सेलिंग प्राइस बोला है तो ये 100 लेंगे, ये कितना है 20, तो कॉस्ट प्राइस कितना 80, बराबर है। भाई मुझे ये सब कंसेप्ट से इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे क्या मालूम है, इनवॉइस प्राइस मालूम है, मतलब 100% अमाउंट मालूम है। तो इफ 5000 100% है तो 20% कितना,
समझा आपको? तो डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस बोला तो इन शॉर्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन है 20/100 क्रॉस मल्टीप्लाई ना, इधर डायरेक्ट। अगर कॉस्ट बोला है तो इनडायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है, 100 से डिवाइड नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो 5000 का 20% मतलब 1000, तो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा? 1000। इसमें कुछ भी डाउट? इधर है गुड्स, तो बाय स्टॉक रिजर्व मैंने कहा नहीं, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। याद आया ना, गुड्स के ऊपर ये मेंटेन करते। 40,000 के फिर 20% मतलब 2000। अरे हाँ ना, इधर क्रेडिट तो गुड्स सेंड का बना हुआ है। 2 क्या है भाई? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 2000। 20% ना, 8000 बराबर है 8000। क्लियर भाई? ये दोनों हो गए डेबिट, दोनों का रिजर्व क्रेडिट। भाई ये क्रेडिट है तो इसका रिजर्व डेबिट। 2 स्टॉक रिजर्व ही आएगा यहां पे भी। कितना? तो 2100 का 20% वैल्यू 210 210 420। डन। अजून कुछ है क्या? नहीं, झालं। अब क्या है भाई? इसे क्लोज करेंगे ट्रेडिंग में जाएगा। इसे तो भाई इधर से इधर आना है, इसे क्लोज करेंगे तो कहां जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जब आप क्लोज कर रहे हो तो आप कहां ट्रांसफर करने वाले हो? ये भी मेरे लिए, हाँ बोल भाई किधर जाए, ये भी मेरे लिए क्या है? कहीं ना कहीं फायदा और नुकसान ही है ना। इसमें मैंने मेरा प्रॉफिट इतना कमाया, इसमें इतना नुकसान हुआ मुझे, तो ये जो भी फायदा नुकसान होगा वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। डेटर्स को क्लोज करेंगे तो कहां जाएगा? कहीं नहीं, वो तो बैलेंसिंग फिगर रहेगा। कल ही किया था, तो डेटर्स का बैलेंसिंग फिगर है, ये ट्रेडिंग में जाने वाला, इसे क्लोज करेंगे, यहीं पे आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते एक एक करके क्लोज करेंगे। इससे कोई लेन देन तो है नहीं। 40 में 8 गया, 32,000। 2 ट्रेडिंग अकाउंट, इसको मैं दिल पे लेता नहीं हूँ, क्वेश्चन में मांगा भी नहीं है, इसको बना भी दिया बट इसका कोई मार्क्स नहीं है। नेक्स्ट ब्रांच अकाउंट क्लोज कर दो। ये 45,000, हाँ 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 45,700, 45,700 माइनस कर दो, 100 आएगा। क्या बात है? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट बाय जनरल प्रॉफिट एंड सॉरी ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना? 100। ये समझा? चलिए ठीक है, डेटर्स का अकाउंट क्लोज करते हैं अब। यही साइड का ज्यादा है, 13,000, 13,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना आ रहा है देखो? 3,600। 9,009 मेरा एकदम परफेक्ट है। अब यहां पे 9,000, 9,000, 8,580 बराबर है भाई। कंट्रोल उदय। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट में बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 8,580। ये आगे ना 100 रुपए यहां से आया ना बेटा, समझा? अब इस अकाउंट को क्लोज करते। 8,680, 8,680 माइनस कर दो 2 नेट प्रॉफिट कितना है देखो? 3,180। तो डेटर्स स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस समझ में आया क्या है? खाली इतना कि ब्रांच के जगह पे क्या बनाते हैं? एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। समझा? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।